कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी जहां 5 भाई हर एक अपनी अलग शक्ति के साथ दुनिया के सबसे महान युद्ध में उतरे हों। महाभारत की ये गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शक्ति के अलग अलग रूपों का एक अद्भुत प्रदर्शन है। आज हम जानेंगे कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली कौन था। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो धर्म के जीते जागते प्रतीक थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और विजय मिली तो युधिष्ठिर के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरा दुख था। उनके लिए विजय से बड़ा था धर्म। उनकी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि उनकी नीति और आत्मसंयम में थी। वो जानते थे कि सच्ची जीत वही है जो धर्म के साथ है। उनका ये गुण उन्हें एक अलग तरह की शक्ति देता था, लोगों के दिलों पर राज करने की शक्ति। लेकिन अगर बात शारीरिक शक्ति की हो तो भीम का नाम सुनते ही कौरव सेना कांप उठती थी। भीम की गदा जब हवा में घूमती थी तो हाथी भी धराशायी हो जाते थे। उनकी एक मार से रथ के टुकड़े हो जाते थे। युद्ध के मैदान में भीम का रूप देखकर दुश्मन सैनिक भागने लगते थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक जीती जागती तबाही थे। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि दुर्योधन रात में भीम के सपने देखकर जाग जाता था। फिर आते हैं अर्जुन, जिनके पास दिव्य अस्त्र थे और जिनकी तीरंदाजी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति थी श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। गीता के उपदेश से लेकर युद्ध की रणनीति तक कृष्ण का साथ अर्जुन को अजेय बनाता था। जब अर्जुन का धनुष गांडीव गूंजता था तो पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में आ जाता था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को हराया था। नकुल और सहदेव, ये दोनों भाई अक्सर छुप जाते हैं बड़े भाइयों की छाया में। नकुल की सुंदरता और घुड़सवारी का कौशल अद्वितीय था। वो युद्ध में संतुलन बनाए रखते थे। सहदेव की बुद्धि और ज्योतिष का ज्ञान अमूल्य था, लेकिन एक श्राप के कारण वो अक्सर चुप रहते थे। उनकी शक्ति भविष्य देखने में थी, लेकिन वो उसे बता नहीं सकते थे। अब आती है सबसे दर्दनाक कहानी, अभिमन्यु की। सिर्फ 16 साल का ये वीर योद्धा चक्रव्यूह में अकेला घुस गया था। 7 महारथियों से लड़ते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसका बलिदान महाभारत का सबसे दर्दनाक अध्याय है। इतनी कम उम्र में इतना साहस, ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा उम्र से नहीं आती। और अब सबसे भयावह नाम, घटोत्कच, भीम का पुत्र, जिसकी माया शक्ति रात में दुगुनी हो जाती थी। उसके इल्यूजन्स इतने डरावने थे कि कौरव सेना में हाहाकार मच जाता था। कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र घटोत्कच पर इस्तेमाल करना पड़ा था। यह दिखाता है कि घटोत्कच कितना खतरनाक था। तो सवाल यह है कि सबसे शक्तिशाली कौन था। अगर शारीरिक शक्ति की बात करें तो भीम, अगर दिव्य कौशल की बात करें तो अर्जुन, अगर माया शक्ति की बात करें तो घटोत्कच, और अगर नैतिक नेतृत्व की बात करें तो युधिष्ठिर। सच यह है कि हर पांडव अपने तरीके से सबसे शक्तिशाली था। युद्ध की दिशा बदलने में अर्जुन का योगदान सबसे ज्यादा था, लेकिन कौरव सेना के लिए सबसे बड़ा डर भीम और घटोत्कच थे। महाभारत हमें सिखाता है कि शक्ति के कई रूप होते हैं और सच्ची शक्ति वही है जो धर्म के साथ चले और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल